नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण उपाधियां और प्राप्तकर्ता, यानी कि कौन सी उपाधि किसको दी गई थी और किसने दी थी। ये चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, गुरुदेव की उपाधि किसको दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी। और किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो ये आप तो पॉइंट आपको याद ही होगा, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी बोला जाता था। क्योंकि इनको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो दाढ़ी वाड़ी बहुत ज़्यादा थी, इनसे रिलेट करके आप समझ सकते हैं कि उनको गुरुदेव ही बोला जाता था। महात्मा गांधी जी ने ही इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इतना इसको बस ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा जी को महात्मा कहा था। ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? गुरुदेव जी कहा था। और सुभाष चंद्र को बोस को नेताजी किसने कहा था? ये तो आपको सबको पता होगा। रुडोल्फ हिटलर, जब ये जर्मनी में गए थे हिटलर से मिलने भारत की हेल्प के लिए, तो रुडोल्फ हिटलर ने ही उनको सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बोला था। और वल्लभ भाई पटेल को किसने बोला था? सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे हम सब लोग बोलते हैं, तो सरदार की उपाधि किसने दी थी वल्लभ भाई पटेल को? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका मतलब सरदार की उपाधि जो दी थी बारदोली की महिलाओं ने दी थी। जब बारदोली की महिलाओं ने क्यों दी थी? इन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया था, तो वहाँ पे सब सफल हुआ था इनका, तो बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने इनको प्रदान की थी। मतलब ध्यान आपको बारदोली की महिलाएं ही रखना है कि बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल जी को। और देश रत्न या फिर अजात शत्रु, ये दोनों शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। और देखो, कायदे आजम की उपाधि किसको दी गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के निर्माता थे, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने ही 1940 में अलग पाकिस्तान की मांग करी थी मुस्लिम लीग के सम्मेलन में। तो इन्होंने इनको जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम बोला जाता था। कायदे आजम की उपाधि भी महात्मा गांधी ने ही इनको दी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी जी ने दी थी। और सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। ठीक है। और देखो, विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? सॉरी, हाँ, स्वामी विवेकानंद जी क्यों बोला जाने लगा इनको? तो ये जो है महाराजा खेतड़ी ने जो है स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद बोला था। इसको आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस जी थे। देखो, सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? रुडोल्फ हिटलर ने। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर द्वितीय था, अकबर नहीं है, अकबर द्वितीय है। ठीक ना। तो इसने राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को। तो ये कुछ उपाधियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से अगर स्किप करोगे तो फिर एक एक नंबर में ही पूरा खेल हो जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कुछ अधिवेशन हुए थे, सत्र आयोजित हुए थे, उनको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें ज़्यादा सब याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है बस, उसको हम लोग देखेंगे। चलो, तो पहला जो अधिवेशन हुआ था ये 1885 में बम्बई में हुआ था। बम्बई यानी मुंबई, पहले मुंबई बोलते थे। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अब बस आपको इतना ध्यान रखना है। जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने करी थी। ठीक है। और देखो, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मतलब कांग्रेस जो थी उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ये आप हल्के में इन पॉइंट्स को ना लें, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बदरुद्दीन तैयब जी को ही बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाए तो जॉर्ज यूल जो होंगे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होंगे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो होंगे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष होंगे। और बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होंगे। और देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 12वां अधिवेशन के अंतर्गत पहली बार वंदे मातरम गाया गया था सन 1896 के अंतर्गत। कलकत्ता में ये अधिवेशन आयोजित हुआ था। बस इतना ध्यान रखना है। 12वां अधिवेशन था, कलकत्ता के अंदर हुआ था, 1896 में हुआ था। इस में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और हरीमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। बस इतनी पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। और चलो आगे देखते हैं। ये जो है
पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल कब किया गया था? ये क्वेश्चन सीधे सीधे इसी तरह से पूछा जाता है। तो पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग 1906 में किया गया था, और इसका स्वराज शब्द पहली बार उपयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और स्वराज की मांग कब करी गई थी? तो 1923 में। 1923 में मोतीलाल नेहरू जी ने करी थी। और पूर्ण स्वराज की मांग कब करी गई थी? 1929 के अंतर्गत किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। तो ये तीनों पॉइंट आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है स्वराज से रिलेटेड। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत, और 1923 में मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज की मांग करी, और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग करी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और देखिए, 7 सूरत 1907 और सूरत अधिवेशन में, इस तरह से ट्रिक है 7 सूरत से, आप इसको याद रखना। जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने करी थी, तो इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गर्म दल के अंतर्गत कौन से अधिवेशन में हो गया था? कहाँ के अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन सन 1907 के 23वां अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने करी थी। बस इतना ही आपको ध्यान रखना इसमें। देखो, और पहली बार जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, उसके अंतर्गत पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, यानी लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ समझौता हुआ था। और इसमें ही 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत जो 1907 में कांग्रेस बढ़ गई थी दो भागों में, नरम दल और गरम दल, तो वो भी मिल गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। और प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट, सॉरी, हाँ, एनी बेसेंट जो है यही प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत बनी थी। एनी बेसेंट का नाम आपको ध्यान रखना है प्रथम महिला अध्यक्ष में। और मुस्लिम अध्यक्ष में बदरुद्दीन तैयब जी, और कांग्रेस में अंग्रेज में जॉर्जियुल जी। इन सब का नाम आपको ध्यान रखना है। तो हम ये जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, और नरम दल गरम दल जो अलग बटी हुई थी 1907 में, वो मिल गई थी 1916 में। तो इसकी जो 1916 की अध्यक्षता किसने करी थी कांग्रेस के अधिवेशन की? तो अंबिका चरण मजमूदार। बस आपको ये नाम ध्यान रखना है, अंबिका चरण मजमूदार जी ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। 1920 में 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था, और 1900, ये यहाँ पे, हाँ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 1920 में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था, और उसके कुछ समय बाद ही, मतलब 1920 में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। और 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चौरा चौरी घटना के बाद से बंद कर दिया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और देखो, यहाँ पे लिखा है 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। जस्ट सेकेंड। हाँ, तो आपको कांग्रेस से रिलेटेड इतनी पॉइंट्स सीधे याद रखने हैं कांग्रेस के अधिवेशनों में से। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में पूछा भी नहीं जाएगा बहुत ज़्यादा अंदर, और बहुत ज़्यादा आप याद भी नहीं कर पाओगे। तो ये था वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।